बच्चों को छोड़ विवाहिता प्रेमी संग गई लक्सर। 3 बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फरार। 1 महीने के बाद हुई बरामद। कोतवाली में घंटों चले हंगामे के बाद तीनों बच्चों को रोता बिलखते छोड़ प्रेमी संग गई लक्सर। कोतवाली क्षेत्र की सुल्तानपुर गांव की एक विवाहिता 1 महीने पहले अपने प्रेमी मौसी के लड़के के साथ अपने 3 छोटे छोटे बच्चे छोड़कर फरार हो गई थी। विवाहिता के पति ने लक्सर कोतवाली पहुंचकर अपनी पत्नी के मौसी के लड़के के खिलाफ बहला फुसलाकर घर से लाखों रुपए ले जाने का मामला लक्सर कोतवाली में दर्ज करा था। लक्सर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रुड़की के कलियर से महिला व उसके प्रेमी को दर दबोचा और कोतवाली ले आई। महिला से पूछताछ में रिश्तेदार और परिवार के लोग उस समय दंग रह गए जब महिला ने अपने ही पति को पति मानने से साफ इनकार कर दिया। तस्वीरों में दिख रहे हैं मैंने मासूम बच्चे। पिता ने महिला के पास भेजे ताकि मां की ममता में महिला का दिल पसीज जाए और घर वापस आ जाए। कोतवाली में चले घंटों हंगामे के बाद महिला ने अपने बच्चे मानने से ही इनकार कर दिया और चीख चीख कर बोली, यह बच्चे मेरे नहीं। मां की ममता का आंचल सिर से उठने के बाद बच्चे अपनी मां की एक झलक पाने के लिए बेताब थे, तो वहीं मां की ममता चकनाचूर हो गई। काफी प्रयास के बाद महिला के न मानने पर परिवार के लोग महिला को उसके प्रेमी संग जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसी समय पति ने भी अपने तीनों बच्चे अपने पास रखने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस मामला सुलझाने का घंटों प्रयास करती रही, लेकिन माता पिता कोई भी बच्चे साथ ले जाने को तैयार नहीं था। तस्वीरों में दिख रहे मासूम बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठने के बाद कोतवाली में बच्चे अनाथ की तरह दिखते नजर आए। हालांकि देर तक चले हंगामे के बाद महिला प्रेमी संग चली गई और बच्चों की मौसी तीनों बच्चों को अपनी ममता का आंचल देकर अपनी सुपुर्दगी में लेकर अपने घर चली गई। जब हमने इस मामले को लेकर पुलिस से बात करना चाहा तो पुलिस मीडिया के कैमरे पर कुछ भी कहने से बचती नजर आई। लक्सर से दिलशाद अली की रिपोर्ट। 3 बच्चों ये कलियर से मिली है जी। ये 1 महीने से भागी हुई है। डिस्टरवल के पास से मिली है। 1 महीने से भागी हुई है और संपत्ति भी इसी के नाम कर रखी है मेरे चाचा ने, और ये सारा कुछ इसी पे है। और ये अब जा इसके साथ जाना चाह रही, जो जिस लड़के के साथ भागी थी, और बच्चों को भी नहीं ले जाना चाह रही। लक्सर कोतवाली में ईद को लेकर मीटिंग का आयोजन आपको बता दें। लक्सर कोतवाली में आज ईद को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी गणमान्य लोगों को बुलाया गया और ईद की मुबारकबाद देते हुए बताया गया कि ईद का त्योहार आने वाला है, वहीं कोरोना वायरस को देखते हुए किस तरह से ईद मनानी चाहिए। लक्सर एसडीएम पूरण सिंह राणा ने क्षेत्र वासियों से अपील करते हुए कहा कि त्योहार को सभी मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाएं। नमाज को लेकर उन्होंने बताया कि ईदगाह में सिर्फ 4 लोग ही ईद की नमाज अदा कर सकेंगे, बाकी सभी लोग अपने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए त्योहार को मनाएंगे। वहीं सीओ लक्सर राजन सिंह ने कहा कि सभी क्षेत्रवासी इस बात का ध्यान रखेंगे कि ईद के दिन नालियों में खून न बहे और मीट को पूरी तरह से ढक कर ले जाया जाए। वहीं साफ सफाई व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए त्योहार को मनाएं। अगर कहीं पर भी भीड़ भाड़ लगाई गई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। अमन चौधरी के साथ कैमरामैन कमल कुमार की रिपोर्ट। लक्सर कोतवाली में सुल्तानपुर निवासी रफीस ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरी पत्नी कहीं चली गई है। इस पर यहाँ गुमशुदगी दर्ज की गई थी। गुमशुदगी के बाद तलाश की गई। तलाश करने के बाद वो तलाश गुमशुदगी जो है मैं डिम्पल जोशी के सुपुर्द की गई। डिम्पल जोशी वहाँ से बरामद कर ले आएगी। बरामद के बाद उसको जो है एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। और एसडीएम कोर्ट में पीड़िता महिला ने बताया, जो गुमशुदा महिला ने मेहरून ने बताया कि जो है मैं अपने हस्बैंड मेरे साथ जो अच्छे बयान नहीं करता और मैं अपने साथ रहना चाहती, मैं अपने अल्लाह के साथ रिश्तेदार से रहना चाहती हूँ, वो वहाँ भेज देंगे। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के भुरना गांव में 2 पक्षों में हुआ विवाद। फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी से हुआ विवाद। एक पक्ष के 2 दर्जन लोग हथियारों सहित पहुंचे। दूसरे पक्ष के घर सोते हुए व्यक्ति के सिर पर मारी गोली की आवाज से गांव में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस घायल को भेजा निजी अस्पताल। हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर किया रेफर। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। गाँव में तनाव देखते हुए लगाया गया अतिरिक्त पुलिस फोर्स। लक्सर मेरे चाचा जी थे सर, उम्र 40-42 साल, बैठक में सोए हुए थे। 25-30 लोग आए, 15-20 हथियार के साथ। सर में गोली मारी एक, तो हम उधर दूसरे घर बैठक में थे। हम जब तक आए तो हमारे ऊपर भी 6-7 फायर किए और अपना बाइक से थे, कारवार से थे, फरार हो गए फायरिंग करके। वो तो इन पर होगी मिस्त्रियों पे, कोई बात नहीं, अभी बता दीजिए।
जाने की वारदात हुई है, इसमें अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। घायल को उपचार के लिए भिजवा दिया गया है और जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है इसमें प्राथमिकी दर्ज करके उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब दबिश दी जाएगी।